कैटेगरीज क्या सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे। ओके, सो प्लीज आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट थोड़ा थियोरेटिकल आप कंसेप्ट को देखेंगे पहले। कैलकुलेटर, हम लोग सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर का दोनों तरीके से बच्चों बना सकते हैं, एक ऑफलाइन मोड का, एक ऑनलाइन मोड का। तो मैं आपको अभी दोनों मोड में दिखाऊंगा बना के कैसे बनाए जाएंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। दो तरह से कैलकुलेटर आप लोग देखते होंगे आजकल, राइट नाउ ऑनलाइन भी कैलकुलेटर आ गए हैं आपको, और एक होता है पहले से ऑफलाइन जिसमें आपको इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे अभी, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो चलिए पहले तो जरा समझ लीजिए, एक होता है ऑफलाइन मोड कैलकुलेटर जो आप अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में यूज करते हैं, या आपके मोबाइल फोन में भी जो लगा हुआ रहता है वो ऑफलाइन मोड का कैलकुलेटर होते हैं। और जो सेकेंड होता है वो हमारा होता है ऑनलाइन मोड का, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन मोड, ओके। तो बच्चों ये दोनों चीज हमें जानना बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि इस मोड को अगर आप समझेंगे तो ही आप इसे कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन मोड भी, चलिए। तो बच्चों हर कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर की बात हो रही है, कैलकुलेटर को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो कैलकुलेटर एक, ये तो चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, इसमें भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज हो सकते हैं बच्चे। ऑफलाइन मोड में दो तरह से कैटेगराइज होते हैं, एक होता है सिंपल कैलकुलेटर और एक होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे देंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, इसे बोल देंगे सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर क्या होता है, जो हम लोगों को डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, दो नंबर का सम निकालना, परसेंटेज निकालना, डिविजन्स निकालना। तो बच्चों ये सभी जो कैलकुलेटर्स कहलाते हैं ना, ये सिंपल कैलकुलेटर्स होते हैं। इस कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वही आप परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन, परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, या डिविजनल सिंबल्स निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें ही आप निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिंपल कैलकुलेटर, इसलिए इसका नाम एज द नेम रिप्रेजेंट, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसका जैसा नाम वैसा काम। सिंपल है तो सिंपल ही काम करेगा। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर। एज द नेम रिप्रेजेंट, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक रिलेटेड, इसमें फंक्शंस का काम ज्यादा होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम फंक्शन का ज्यादा यूज होता है। एज द नेम रिप्रेजेंट, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस जो होंगे ना बच्चों, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे। तो बच्चे इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, डॉटनेट यानी टूल्स यानी सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब तक आपके पास टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक आप उस पर न कोड को लिख सकते हैं, न कंपाइल करा सकते हैं, न रन करा सकते हैं। आप कोई प्लेटफॉर्म लीजिए, हमने यहाँ पे 2022 में हम लोग इसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो हम लोग के सामने इस तरह से एक विंडोज बन के आया बच्चों। पहला क्या है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यानी आप जो बना, चूंकि डॉटनेट कोई भी टूल्स हो, चाहे वो डॉटनेट का हो चाहे जावा का, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स में वन एक नेम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट। आप जो भी कुछ भी बनाना चाहते हैं सो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टूल्स किस रूप में आइडेंटिफाई करता है, प्रोजेक्ट के रूप में करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट अपना एक डिफाइन करना होगा कि क्या बनाना चाहते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे किया अभी डेस्कटॉप वाले और मतलब सिंपल कैलकुलेटर्स बनाने जा रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया, यहाँ पे
हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म डॉट नेट फ्रेमवर्क, अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विथ अ विंडोज फॉर्म्स यूजर इंटरफेस। हियर वी विल सी थ्री टाइप्स, विजुअल बेसिक, विंडोज एंड डेस्कटॉप। दैट मीन्स दिस कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन डेस्कटॉप, यानी कि यह ऑफलाइन बेस्ड कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर होगा। बच्चों यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम में अपना नाम लिख सकते हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रखना है लोकेशन आपके ऊपर निर्भर है, आप इसे डी ड्राइव में सेव कीजिए या कहीं पे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बच्चे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा या जो इसकी फाइल बनेगी एक्सटेंशन कहाँ पे जाकर रहेगी, डेस्कटॉप पे रहेगी। लेकिन यह फिक्स नहीं होता है लोकेशन, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपनी जरूरत रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। आप अपना खुद का डेस्टिनेशन डी ड्राइव या ई ड्राइव या सी ड्राइव, कोई भी डेस्टिनेशन आप इसको फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये क्रिएट करने में, प्रोजेक्ट को थोड़ा वेट करेंगे आप लोग। तब तक हम आप लोगों को एक नॉर्मल बताते हैं कि किस तरह से सिंपल कैलकुलेटर का इंटरफेस डिजाइन होता है। सपोज ये हमारे पास इस तरह से आएगा बन के बच्चों, और हम लोग देखते हैं एक कीपैड एरियाज होता है जहां पर नंबर्स। एक कैलकुलेटर में क्या क्या चीज इंक्लूड होते हैं आप बताइए। फर्स्ट होता है हमारा एक पार्ट होता है जिसपे हम लोग जितने भी तरह के आप कह सकते हैं न्यूमेरिक नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। एक होता है फंक्शन जहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस डिविजन्स परसेंटेज सिंबल्स। एक होता है क्लियर स्क्रीन, तो पूरी चीज को क्लियर कर देता है। तो सारी चीज आपके सामने दिखता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म को डिजाइन करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा इस कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बच्चों, हमें डॉट नेट में इस तरह से फॉर्म बन के आएंगे। हम क्या करेंगे, लेबल्स लेंगे, अलग अलग लेबल लेंगे। देखिए इस तरह से लेबल लेंगे, यहाँ पे एक लेबल डिजाइन करेंगे। पहले बटन्स ले लेंगे। सबसे ऊपर आप देखिए, चूंकि कैलकुलेटर में सबसे ऊपर क्या होता है, स्क्रीन होता है जहां पे डिस्प्ले होता है। तो बच्चों पहले आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स एक ले लीजिए, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखेंगे सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, बटन्स लेंगे और हर बटन्स का नाम लिखेंगे। फर्स्ट बटन्स, इसमें 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से बटन्स बने हुए रहेंगे। अब इस साइड जो रहेगा आपका पूरा फंक्शनल कीज रहेगा। तो मैं भी करके बताऊंगा आप लोगों को कैसे, एक बार जरा ये आ जाए। हाँ, अब मुझे लगता है थोड़ी देर में आ ही जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। और फ्रेमवर्क का कोई भी वर्जन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेमवर्क 4.7.2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4.7.6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी देर में बच्चों आ जाएगा, आप थोड़ा वेट करेंगे, आ जाएंगे। रिफ्रेश कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बेटर कि जो चीज डिले है वो फास्टली आपके पास आ जाए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देखिए। पहले हमारे सामने फॉर्म बन के आए, तो बच्चे पहले इस फॉर्म को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड कर दीजिए ताकि ये सही से ओरिएंटेशन हो सके और सारे बटन्स बन सके। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का सेंस ये है कि थोड़ा इसका साइज बढ़ा दीजिए प्रॉपर में। आप इस फॉर्म पे डिजाइन भी कर सकते हैं, इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाय डिफॉल्ट ये नहीं तो बाय डिफॉल्ट कलर जो आपके सामने दिख रहा है, ये कलर बन के आएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब बच्चे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जाएंगे टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में जाके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग चलते हैं टूल बॉक्स में और सेकेंड हम लोग सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे। देखिए जब भी सॉफ्टवेयर बनाइए, प्रोजेक्ट कोडिंग कीजिए सॉफ्टवेयर पे, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अगर पेशेंस नहीं रखते हैं तो फिर कोडिंग कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। पेशेंसली थोड़ा ध्यान दीजिए।
अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मल्टी लाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टी लाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस बनाएगा, इसे मल्टी लाइन कर देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा फॉर्म को और छोटा बना दीजिए, इतना बड़ा कैलकुलेटर तो होता नहीं है, आप इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कर दीजिए इस तरीके से। आई थिंक ये ज्यादा बेटर लग रहा है। और अब आप इसे यहाँ पे फॉर्म को ले आइए और इसको टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले का बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेटर्स बन जाएंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये फॉर्म हम लोग ने डिजाइन किया, इसका प्रॉपर्टीज को भी हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत है। इस पे क्लिक किए प्रॉपर्टीज पे, और हम लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट ओनली वी विल चेंज प्रैक्टिकली। इसे हम करके बता रहे हैं, आप लोग भी इसे करेंगे। और हियर ओनली वी विल चेंज द fonts, text styles like bolds and 12s like this। तो अब आउटपुट आएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हुआ, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे बटन्स, जिसपे हमारा नंबर रहता है, हम लोग नंबर्स को डिस्प्ले कराते हैं। तो एक बटन्स ले लीजिए, फर्स्ट बटन्स आप वहां से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी आप क्रॉप करके इसको छोड़ सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चे कि आप उसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे, है ना। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप चाह सकते हैं तो आप वैसे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, आप चाह सकते हैं तो उस तरीके से भी आप उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर है, आप इसे जिस तरह से डिजाइन करें। बटन 1, आप इसे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे जाएंगे बच्चों, इसे हम बोल्ड कर देंगे। इसे 11 कर दिया हमने, देखते हैं इस पे अच्छा सा आता है कि हाँ ठीक है, ये परफेक्ट है, 11 आ रहे हैं। तो बच्चे इस तरह से हमारे सामने आ गया बन के बटन 1। ठीक है, फिर हम इसे एक और बटन ले लेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं। इस तरह से जितने भी बटन बनाने हैं ना बच्चों, हम कर लेंगे 1 3 और ये रहा 4। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे फर्स्ट 4 इंटू 4 का हम लोग कर रहे हैं। अच्छा देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करना, ओरिएंटेशन अपने आप कर लेता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप खुद कीजिए तो ज्यादा बेटर है। देखिए, अब देखिए फिर बच्चों हम यहाँ पे करेंगे इसे। थोड़ा सा स्पेस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्पेस बीच में कितना देना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। थोड़ा सा भी स्पेस आप दे सकते हैं, ज्यादा भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। इसको आप अरेंज कर दीजिए बच्चों। ठीक है, हाँ, याद रखिए कि जितना मार्जिन ऊपर दिए उतना भी यही होना चाहिए। एंड सपोज फिर हम देखेंगे यहाँ पे तो बच्चे हम लोग के सामने ये सारे बटन्स बना लिया हम लोग। एक बटन्स हम लोग ने नंबर्स के लिए बनाए हैं। अब सारे बटन्स पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, समझने में आसानी होगा आप लोगों के लिए। तो क्या करेंगे, ये सब तो बटन्स बन गए। अब इसे भी आप बच्चे अब कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे ऑर्गेनाइज कर दीजिए तो कैलकुलेटर इस वे में आ जाएगा। और थोड़ा इसे भी आप ऑर्गेनाइज कर देंगे तो इस तरह से प्रॉपर वे में आपके सामने बन के आ गया है। ठीक है ना, अब सारे बटन्स बन के आ गया। अब सब पे हम लोग क्या करेंगे, जितने बटन्स बनाए, एक कोडिंग्स का है, एक बटन्स हमारा उस चीज का भी बना हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से सारे बटन्स को बना सकते हैं बच्चों, है ना। इस चीज का ध्यान देना है। देखिए, अब क्या करेंगे, जितने भी बटन्स बने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब बटन्स को हम लोग क्या करेंगे, नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सबको हम क्या करेंगे 1 2 3। सपोज इसे बच्चे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैंने चेंज किया प्रॉपर्टीज और इसे मैंने बना दिया 1। ठीक है,
ये 1 हो गया। और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 2, इसे बच्चे हम 2 बनाएंगे। और फिर इसे क्या कर देंगे, 3, और इसे बच्चे हम लोग कर देंगे 4, इसे कर देंगे 5, इसे कर देंगे 6, इसे कर देंगे 7, इसे कर देंगे 8। जो भी एक नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं ना, उस तरह से हम लोग ये सारी चीज चेंज कर सकते हैं। 8, इसे कर दिया हम लोगों ने 9। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे अब और बाकी ये सबको फंक्शनल कीज बनाएंगे कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। प्लस साइन में यहाँ पे इंडिकेट हम लोग कर देंगे, तो ये प्लस साइन आ जाएगा बन के हम लोग के पास। ये हो जाएगा माइनस, माइनस के साइन बन के आएंगे। थर्ड हम लोग का मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन बन के आ गया। यहाँ पे हम लोगों का डिविजन्स हो जाएंगे, डिविजन्स का साइन हम लोग यूज कर लेंगे, जो एक नॉर्मल कैलकुलेटर्स में होते हैं। फिर क्या है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेकेंड क्या है हम लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डॉट है, ये हमारा पॉइंट्स का सिंबल हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इसे 0 कर सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों, प्लस, प्लस। ऐसे बच्चे हम कर सकते हैं, एक और बटन बनाएंगे जिसको हम करेंगे, हम लोग क्लियर कर देंगे, है ना, क्लियर बटन। क्योंकि जो आप बनाए वो क्लियर भी हो जाना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो बच्चे हम लोग के सामने ये सारी चीजें बन के आ गई। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया है, इसे बोलते हैं, इसे हम लोगों ने क्या कहा है, ये डिजाइनिंग अमूमन अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप इस पे ऊपर टाइटल नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, थोड़ा सा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आप क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर आप यहाँ पे इसको नाम लिख दीजिए, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर। तो बच्चे एक लेबल ले लीजिए, लेबल हम लोग लेंगे और लेबल को लिख के यहाँ पे रख देंगे। और इसे क्या करेंगे, इसे मल्टी लाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। आप इसे लिख दीजिए, फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। यानी अमूमन हम लोगों के डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। और अब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे, हर बटन पे कोडिंग करना बताएंगे कि कैसे होते हैं। सिंपल कैलकुलेटर।
आप इसे कलर चेंज कर सकते हैं बच्चे, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो भी कलर लेना चाहिए ना दीजिए। अब क्या है, ये हमारा हो चुका है अमूमन, और थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर दूं तो बेटर रहेगा। अब बच्चों इस सब पे हम लोग एक एक करके जितने भी चीजें हैं इस पे हम लोग कोडिंग करेंगे कि कैसे किस पे क्या लिखे तो नंबर्स आने चाहिए, है ना। अब कोड करना होगा, हर चीज को कोडिंग करेंगे, एक एक करके को कोडिंग कैसे आ रहा है, किस तरह से डिस्प्ले होगा। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पे बटन 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस पे लिखेंगे पहले कोडिंग। याद रखना है कि जब तक इवेंट जनरेट नहीं होगा तब तक हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इवेंट का जनरेट होना कंपलसरी है। जितने भी बटन्स हम लोग बच्चे बनाए हैं उस सब पे पहले इवेंट्स जनरेट कर देते हैं, है ना, तो इससे आसानी होगा हम लोगों को। पहले तो चलते हैं हम लोग डिजाइन पे, फिर से अगेन यहाँ पे बटन 1 क्लिक, तो पहले तो टेक्स्ट बॉक्स का है, इस पे इवेंट जनरेट कीजिए, डबल क्लिक किए, इसका भी इवेंट जनरेट बन के आ गया। अब क्या है, बटन 1 का भी आ चुका है। सारे बटन्स को हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट बटन्स हो गए, फर्स्ट बटन्स का आ गए, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, जो भी हमने नाम लिखा है उस सारे बटन्स के नाम पे यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट 1, ध्यान रखना है कि हम लोग को जो भी चीज लिखे उस चीज का ध्यान रखना है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिखना चाहिए बच्चों, ऑटो इंटेलिजेंस फीचर से अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। डॉट टेक्स्ट इजिकल टू टेक्स्ट, और बच्चे फिर उसके बाद स्पेस देना है, प्लस इजिकल टू, और फिर देना है किस पे, बटन 1, बटन 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑटो इंटेलिजेंस फीचर से बच्चे, बटन 1 डॉट टेक्स्ट कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों, टेक्स्ट अलाइन नहीं करेंगे नहीं तो एरर आ जाएगा, टेक्स्ट कर देंगे सिर्फ। तो बच्चे हमारा इस तरह से कोडिंग हो गया। इसी तरह से जितने भी बटन्स है ना, बटन्स 2 आएंगे, सब पे हम लोग इस तरह से करते चले जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, फिर फॉर्म पे डिजाइन पे जाएंगे, फिर सेकेंड को जनरेट करेंगे, इसका भी इवेंट जनरेट होगा। तो बच्चे एक एक करके जितने भी 9 तक गए ना, सब बटन्स पे हम इसी तरह से करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 6, पहले इवेंट जनरेट कर लीजिए बच्चे, तो ये ज्यादा बेटर है आपके लिए। 7th, जो भी 8 9 जो भी है, 9 10, आप जितने भी है ना सब पे पहले जनरेट कर लीजिए, क्योंकि सब पे ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग होता है। जब तक इवेंट जनरेट नहीं होगा तो कोई बटन्स की कोडिंग की नहीं जा सकती है। तो बच्चे हमने यहाँ पे भी इवेंट जनरेट कर दिया, हमने यहाँ पे भी इवेंट जनरेट कर दिया है, हमने यहाँ पे भी इवेंट जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे भी जनरेट कर दिया। बच्चे हम लोगों के पास सारे इवेंट्स आ चुके हैं अमूमन, आप देख सकते हैं सब इवेंट्स आ गए हैं। अब एक एक करके जो भी बटन्स हमको जहां जहां पे हमें बटन्स लग रहा है उस सभी बटन्स पे इसको हम कॉपी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। सब टेक्स्ट बॉक्स 1 सब में यही लिखना है जहां जहां पे हमें बटन्स को यूज करना है। अब देखिए इसको एक बार कंपाइल रन करा के भी देख लीजिए कि क्या वो बटन जो हम कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है कि नहीं। तो इसको कंपाइल रन कराने के लिए आपके सामने दिख रहा है स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बन के आ जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो चीजें आ रही है आपके सामने, क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या यह प्रॉपरली उस चीज को डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं। अगर ये करेगा तो बहुत अच्छे, देख लेते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है इसका मतलब कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कंपाइल जिस समय कंपाइल हो रहा हो
उसमें प्लीज आप वेट करेंगे कि आखिर हम्म, अब लगता है अमूमन बच्चे आ जाएंगे। तो अभी मैंने जो कोडिंग किया है ना कि क्या वो कोड इवेंट बटन्स पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी सारी चीजों को समझा होगा। थोड़ा सा वेट, अगर ये प्रोसेस ज्यादा टाइम टेकिंग होगा तो हम अगले सीरीज में आपको ये सारी चीजों को कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा हम लोग वेट कर ले रहे हैं कि अगर ये क्या आता है आउटपुट आके। बच्चों ये डिबगिंग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिबगिंग हो रहा है, और अमूमन ये आउटपुट भी आएंगे। चूंकि प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, इस कारण थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है। तो बच्चे क्या करें, आज मैं यहीं पे इसी सीरीज को यहीं पे मैं शायद अमूमन आ गए हैं, मैं देख ले रहा हूँ, शायद आ गया मे बी। नहीं बच्चों, ये मैसेज दे रहा है कि ऑपरेशन टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो कोई बात नहीं, अगले सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको प्रॉपरली आपको कंपाइल रन करा के बताएंगे कि किस तरह से होंगे। आपको कंपाइल रन ऐसे मैंने बता भी दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली कैसे वर्क करेगा, इसके लिए मैं आपको अगले सीरीज में सारी चीजों को कंप्लीट करके बताऊंगा। तो ठीक है बच्चों, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।